माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहे, हंसते रहे। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं। और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी, पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं, वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वहाँ आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं, वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं। एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव, मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाव होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको ये बात पहले वाली रीडिंग में बोली है, 1 से 2 बार आप लोगों ने ये चीज बोली होगी। ये बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको ये चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है। चाहे आप मानो, चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है। आपकी एनर्जी के प्रति जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हेट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो ये डिस्टेंस से ये बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको। जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है, ये बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है
वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में दिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है, आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना आज रीडिंग आ रही है कार्ड। ऐसे कैसे देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ के हर एक चीज जानने के लिए यह लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। हर एक चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। कोई पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, ठीक से बहुत ज्यादा दिक्कत में देख रही हूँ मैं। और ये कल रात में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, इन्होंने किसी तरह के कुछ तोड़फोड़ की अपने घर में, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ये इंसान खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये मेल या फीमेल देखो, कोई भी हो सकता है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये जो भी पर्सन है रात को नहीं खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना इनको अच्छे से नींद आ रही है। ये पूरी तरह से पगलेट वाली एनर्जी में इनकी देख रही हूँ। और इन्होंने रात को कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने घर में कुछ तोड़फोड़ की है, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। यह मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, किसी तरह का कोई गिल्ट भी है आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर ये पछता भी रहे हैं। इनको इस बात का गिल्ट है कि अगर वह इस तरह की कोई नौटंकी नहीं करते, कोई मिक्स सिग्नल आपको नहीं देते, अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते, तो आप उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। तो इनके मन में जो गलत इंटेंशन थे, जो गलत चीजें थी, जो जलन थी, जो इनसिक्योरिटी थी, जो ईर्ष्या वाली चीजें थी, वह आपके सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पहचान लिया, आपने भांप लिया। शायद आपने इनको मुंह पर भी बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आपने इनको अपने आप से दूर किया। और जब से आप इनसे दूर हुए हैं, ये समझ लीजिए ये सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, इनकी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इस तरह की कोई गिल्ट फीलिंग भी उनको बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वह कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी को भी अपने आप से दूर करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। यस, बहुत ज्यादा मेजरली बहुत ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ओबस है जिनको आपने अपनी जिंदगी से रिमूव किया है और आपने उनको एक्चुअल में उनके कलर, उनके जो कलर्स हैं उनको पहचान लिया है। उनके एक्चुअल कलर्स आपने पहचान लिए, आपने उनके असली भाव को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके इंटेंशंस को कभी पहचान पाएंगे। इसीलिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने किसी तरह की कोई चालाकियां दिखाई हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप पहले से किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं कि आप उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा पहले नॉर्मल बव करते हैं। जब आप देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमा, मतलब जो एक बाउंड होती है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है, जो आप अलाव नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को बाय बाय टाटा कहने में 1 मिनट नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो, अपने लाइफ से, अपने आप से। मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम से कि पीछे मुड़ के वापस देखना ही नहीं, वैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ आपने इन लोगों से डिस्टेंस ले लिया है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अभी फिलहाल
आपने जिस किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, आपने जिसको अपने आप से डिस्टेंस किया है, वो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, यह पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वो पर्सन फिलहाल अच्छी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसको खराब स्थिति में देख रही हूँ, बहुत पेन में है यह पर्सन। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया, एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो रही हूँ अभी इस टाइम पर। देखो, चाहे कोई सामने वाला इंसान कैसा भी हो, चाहे वह हेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जब वह पेन में होते हैं तो वह पेन वाली एनर्जी मुझे हिट कर देती है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, उनको बहुत ज्यादा दुख है। मेजरली मैं बताऊं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन को कभी माफ करें ना करें, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, अब ये इसका खुद का कर्म है। तो आप लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कहीं ना कहीं इसको ये चीज समझ आ चुकी है कि इसने क्या खो दिया, एक हीरे को। इसने शायद, मुझे लगता है कि पत्थर समझा, एक कोयला समझा, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियर मैसेज आ रहा है इसको। अब समझ आ रहा है कि इसने क्या खो दिया है। ये बहुत ज्यादा पेन में है, इनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि आपको इन्होंने खो दिया है, आपको खो देने का बहुत ज्यादा। मैं इनको दुख में देख रही हूँ। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसी एनर्जी आती है कि किसी को गिल्ट होता है, दुख होता है, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा होता है कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, पहले क्यों नहीं समझने की कोशिश की, क्यों इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि आपने अपनी दुनिया ही उजाड़ ली। तो इन्होंने हो सकता है अपनी दुनिया उजाड़ ली। फिलहाल ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, इसको बहुत ज्यादा दुख है आपको खो देने का। इनको रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि यह जो इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने खुद कमाया है, खुद ही कमाया है। यह उनका ही कर्म है जो उन्हें वापस मिल रहा है, जिसमें आप उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। जब भी आप किसी को अपने आप से दूर करते हो या फिर आउट करते हो, तो वह पर्सन आपके लिए बसिस्ट ही हो जाता है। आपने उनका महत्व दिया, ये आपकी अच्छाई थी, आपने उनको बहुत ज्यादा अपने सिर पर बिठा के रखा, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। यह आपका कर्म था, लेकिन उन्होंने उस महत्व की कीमत नहीं समझी, उन्होंने उस महत्व की वैल्यू नहीं की। यह उनकी किस्मत है और यह उनकी प्रॉब्लम है। यह इंसान बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है। तो देखो, यह इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजें एंटर करते हुए देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है वह बहुत पॉजिटिव है। आपका जो आने वाला समय है, जो आपने बहुत ज्यादा कठिनाइयां फेस की है अपने जीवन में, जो भी कठिन परिस्थिति थी जो क्रिएट की गई थी लोगों के द्वारा, उनको फेस करने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। आप पूरी तरह से अधिकार हैं। और यदि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज मैं देख रही हूँ अगर चल रहे हैं, तो जैसे ही आप उनको ओवरकम करेंगे, आप अपने जीवन में मेजर पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। आपका जो फ्यूचर है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ये जो चैलेंज है ये आपको कुछ सिखा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग कुछ चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अभी भी कुछ सीख रहे हो आप इनसे, और ये आपके आने वाले टाइम में काम आने वाली है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बना रही हैं। ये जो मतलब आपके जो रिसेंट पास्ट में आपने जो चैलेंज को फेस किया, हो सकता है आप अभी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है जो आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति देखने के बाद आप बहुत ज्यादा मजबूत होकर निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर एंजॉय करने वाले हैं। आप लोग वैसे नेचुरल हीलर हो, आप लोग तभी इतने ज्यादा ओबस हो जाते हैं जब लोग आपसे दूर होते हैं। तो आपके जो प्रेजेंस है वही बहुत ज्यादा पर्याप्त है लोगों को
फिर से वही बात लोगों को हील करने के लिए। आपके प्रेजेंस में मतलब जहां भी आप प्रेजेंस होते हैं वहां की जो फ्रीक्वेंसी है वह इतनी ज्यादा वाइब्रेट होती है कि लोग हील होने लगते हैं। मात्र आपके प्रेस से आपके अंदर जो ये डिवाइन हीलिंग पावर है, इसका महत्व समझिए। इसको आप लोग ऐसी हल्के में मत लीजिए, इसका महत्व समझिए। इसको बहुत कम लोगों को ये चीज मिलती है जो आपको मिला है। डिवाइन कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उस जगह को कर देते हो, हील कर देते हो। इसको बिल्कुल भी ना आपको ऑनर नहीं करना है, इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी, क्योंकि ये सबको नहीं, लॉयल्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो लॉयल है वही उनकी लाइफ में देखो एक टाइम पर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, एक जो ट्रू पार्टनर होता है, खुशी सबसे बड़ी बेस्ट मैं यही मानती हूँ। मैं पैसे को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। जिसके पास रिश्ते हैं, जिसके पास रिस्पेक्ट है, जो सच्चा प्यार अगर आपसे कोई करता है या आप भी उनसे करते हो, दोनों की तरफ है, रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार भी है, ट्रू लव है। आप लोग बहुत खुशी से रहते हो तो देखोगे आप लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत सारी उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वह लोग घर में खुश नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वह है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, बस दिखावा है लोगों के सामने, बस ऐसी फोटो वगैरह खिंचवा लेते। लेकिन अंदर से सब जानते हैं कितने खोखले टाइप के लोग हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा अगर करोड़पति भी नहीं है, लखपति नहीं है, आपके पास उतने नहीं है, लेकिन आप लोग अपने घर में अपनी छोटी सी कुट में बहुत खुश हैं। वह आनंद मिलता है, वह ठंडक मिलती है जो बड़े बड़े महलों में ना मिले। तो ये रियलिटी है, ये एक रियलिटी चेक है मैं आपको दे रही हूँ। पैसे के पीछे कभी मत भागे, रिश्तों को हमेशा मतलब इम्पोर्टेंट है रिश्तों को। पैसा तो आपके बैगर किस्मत में है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है। मेहनत करोगे तो मिलेगा, और माँ काली, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो बहुत मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक सच्चा जीवन साथी भी, आपकी फैमिली में आपको बहुत प्यार मिलता है, पेरेंट है, सब खुशी खुशी रहते हैं, तो इससे बड़ा गिफ्ट तो आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ लो आपके जीवन में यही है। सुबह उठते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, खुश होते हो, वह आपसे प्यार से बातें करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हो, रात को सोते हो, मतलब सब बहुत हैप्पी रहता है। तो एकदम लगता है कि हम कहाँ आ गए, सुकून बहुत मिलता है। तो यही है चीज, मैं देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा है। हार मत मानो, डोंट क्विट डिवाइन कह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। कुछ और मैसेजेस के लिए तुम्हारी आंख उन्हें बर्बाद कर रही है, आपकी आंख किसी को बर्बाद कर रही है। यू आर ब्रोकन, योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ। मैसेज आया है, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बी रेडी, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। तो सब कुछ पहले पीछे हो रहा था, अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। डिवाइन कह रहे हैं, ब्लेस्ड डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस वाली एनर्जी आई है यहाँ पर। आज की जो एनर्जी है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और मैं तो यहाँ से समझ लीजिए, लिख के कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वह 7वें आसमान पर होने वाली है। क्योंकि डिवाइन इज अ गिफ्ट, आपको जो देने वाले हैं, जो आप मतलब एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जादू वो होने वाला है, मिरेकल्स होने वाला है आपकी लाइफ में। और यह आपने मतलब ये देखो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मुझे यहाँ पर। मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो बहुत स्ट्रंग ऐसी चीजें मुझे चैनलाइज हुई है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो,
मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है मेरे बच्चे। अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब ये देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब ये देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा। एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो। इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो। तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत्व में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घट जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। मेरे बच्चे, अब इस सच्चाई को अपने जीवन में उतार लो और इस सच्चाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए। ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल कूल्हों से सजेगा, जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए। और अब चूंकि तुम्हारा चयन हुआ है तो इसमें तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, न कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अब अपने भीतर की आवाज सुनो।
तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, न कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो, जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करती हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जब कि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहां से तुम्हारे जीवन में न तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और न ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से यंत्र पर विभिन्न आवृत्ति हों पर विभिन्न आवाजें सुनाई देती हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आकृतियों पर, विभिन्न आयामों पर, विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। मैं क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित न रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर। माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा हो आप पर और आप हमेशा खुश रहे, स्माइल करते रहे, हंसते रहे। आप और आपका परिवार हमेशा तरक्की करें, खुश रहे, हैप्पी रहे। तो माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। समझ लीजिए, एक पन्ना है और उस पन्ने पर सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिन्हें पलटा के रखा गया था, दफन करके रखा गया था, लेकिन वह सच आपके सामने आने वाले हैं, वह हकीकत आपके सामने आने वाले हैं। और यह ईश्वर की कृपा है, माँ काली की कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको मालूम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बाकी की चीजें आपको बाद में बताऊंगी, पहले हाईलाइट बता देती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लोग आपके बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बार बार उनका जितना मन करे वह आपसे मिलना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के जो इंटेंशंस हैं, वह जो सो कॉल्ड लोग हैं, उनके इंटेंशन अच्छे ना हो, फिर भी वह आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। ये सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन सच्चाई यही है। कुछ लोग तरस रहे हैं,
वह आपके कांटेक्ट में रहने के लिए पागल हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं बहुत ज्यादा। देखिए, विचित्र की बात है, आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या है। उन लोगों के मैं मन में देख रही हूँ, उनको बहुत ज्यादा समस्या है, आपसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, वहां आपसे बहुत ज्यादा हिट भी करते हैं, वह आपको कतई पसंद नहीं करते हैं, एक आंख वह आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपसे जुड़ाव, मतलब एक जुड़ाव होता है कि बातचीत होती रहे, मेल मिलाव होता रहे, आंखों से हम देखते रहे। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। यही चीज मुझे बहुत ज्यादा विचित्र लगा कि ऐसे कैसे वह आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, ये बहुत ज्यादा है। देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है, मैग्नेटिक है। मैंने आपको ये बात पहले वाली रीडिंग में बोली है, 1 से 2 बार आप लोगों ने ये चीज बोली होगी। ये बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, ये बहुत ज्यादा चुंबकीय वाली है। आपको ये चीज मैंने पहले बताया है। आपकी जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और यह बात सच है, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, लेकिन आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। देखो, ज्यादातर यह इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डालती है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हीं लोगों से उन्हीं लोगों को होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होती है। आपकी एनर्जी के प्रति जो लोग आपको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हेट करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार से आपके लिए मतलब गलत भाव रखते हैं, तो ज्यादा उन्हीं लोगों को आपकी एनर्जी से दिक्कत होती है। सच्चाई यही है। तभी मैं कहूँ कि यहाँ पर क्रॉस का निशान क्यों आ रहा है। आप लोगों को सच्चाई मालूम ही नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा इन चीजों से अनजान हो। आपको कुछ पता भी नहीं है। पता भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन बैकग्राउंड में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके लिए कुछ गलत इंटेंट रखे, बहुत ज्यादा, जिसने आपके प्रति कुछ गलत रखे, और फिर उन्होंने आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की कुछ कोशिश भी की। और जब आपने उनके इंटेंशन को पहचान लिया और आपने आपसे मतलब उनको दूर कर दिया, तो ये डिस्टेंस से ये बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आपको। जैसे इनके इंटेंशन के बारे में मालूम हुआ कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान बहुत ज्यादा हिला हुआ है, ये बहुत ज्यादा पूरी तरह से आपके प्रति ऑसेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा में दिखा है। ऐसा समझ लीजिए कि आप उनकी दुनिया है, आप ही उनके सूर्य हैं, उनके चंद्र हैं, उनकी शाम है, सुबह है, रात है, दिन है। आप नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकता है। तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना आज रीडिंग आ रही है कार्ड। ऐसे कैसे? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी के बिना जब आप उनके लाइफ में मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वह आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। और जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ के हर एक चीज जानने के लिए यह लोग बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। हर एक चीज में इंटरफेयर करना चाहते हैं, हर एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। कोई पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है, ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, ठीक से बहुत ज्यादा दिक्कत में देख रही हूँ मैं। और ये कल रात में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, इन्होंने किसी तरह के कुछ तोड़फोड़ की अपने घर में, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ये इंसान खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये मेल या फीमेल, देखो कोई भी हो सकता है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है।
ये जो भी पर्सन है रात को नहीं खाना खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना इनको अच्छे से नींद आ रही है। ये पूरी तरह से पगलेट वाली एनर्जी में इनकी देख रही हूँ और इन्होंने रात को कुछ तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने घर में कुछ तोड़फोड़ की है क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। यह मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, किसी तरह का कोई गिल्ट भी है आपको कुछ नुकसान पहुंचाने का। इनको बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, किसी बात को लेकर ये पछता भी रहे हैं। इनको इस बात का गिल्ट है कि अगर वह इस तरह की कोई नौटंकी नहीं करते, कोई मिक्स सिग्नल आपको नहीं देते, अगर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखते, तो आप उनको कभी भी अपने आप से दूर नहीं करते। तो इनके मन में जो गलत इंटेंशन थे, जो गलत चीजें थी, जो जलन थी, जो इनसिक्योरिटी थी, जो ईर्ष्या वाली चीजें थी, वह आपके सामने आ चुकी थी। कहीं ना कहीं आपने इन चीजों को पहचान लिया, आपने भांप लिया। शायद आपने इनको मुंह पर भी बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। आपने इनको अपने आप से दूर किया। और जब से आप इनसे दूर हुए हैं, ये समझ लीजिए ये सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, इनकी हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। तो इस तरह की कोई गिल्ट फीलिंग भी उनको बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वह कुछ ऐसी है कि जब भी आप किसी को भी अपने आप से दूर करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी की तरफ। यस, बहुत ज्यादा, मेजरली बहुत ज्यादा वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा ओबस है जिनको आपने अपनी जिंदगी से रिमूव किया है और आपने उनको एक्चुअल में उनके कलर, यस, उनके जो कलर्स हैं उनको पहचान लिया है। उनके एक्चुअल कलर्स आपने पहचान लिए, आपने उनके असली भाव को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप उनके इंटेंशंस को कभी पहचान पाएंगे। इसीलिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने किसी तरह की कोई चालाकियां दिखाई हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप पहले से किसी को इंडिकेट नहीं करते हैं कि आप उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा पहले नॉर्मल बव करते हैं। जब आप देखते हैं कि उस पर्सन ने अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमा, मतलब जो एक बाउंड होती है, उसे पूरी तरह से पार कर लिया है, जो आप अलाव नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को बाय बाय टाटा कहने में 1 मिनट नहीं लगाते और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हो, अपने लाइफ से, अपने आप से। मतलब ऐसे लोगों को बिल्कुल एकदम से कि पीछे मुड़ के वापस देखना ही नहीं, वैसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ आपने इन लोगों से डिस्टेंस ले लिया है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अभी फिलहाल आपने जिस किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से रिमूव किया है, आपने जिसको अपने आप से डिस्टेंस किया है, वो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, यह पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में है और वो पर्सन फिलहाल अच्छी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा मैं इसको खराब स्थिति में देख रही हूँ, बहुत पेन में है यह पर्सन। उनको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का कि एक अच्छा इंसान उन्होंने खो दिया, एक ऐसे इंसान को उन्होंने खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनका था। मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो रही हूँ अभी इस टाइम पर। देखो, चाहे कोई सामने वाला इंसान कैसा भी हो, चाहे वह हेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जब वह पेन में होते हैं तो वह पेन वाली एनर्जी मुझे हिट कर देती है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, उनको बहुत ज्यादा दुख है। मेजरली मैं बताऊं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन को